राहुल गांधी के घर पर कल दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने श्रीनगर में एक बयान दिया था कि उनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जिन्होंने कहा कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उनका पीड़न हुआ और दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंच गई एक ऐसे मामले पर जिसका नाता श्रीनगर के साथ है। यकीनन पुलिस के पास राहुल गांधी से पूछताछ करने का अधिकार है, वो उनसे पूछताछ कर सकती है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि मामला सामूहिक दुष्कर्म से है, यौन उत्पीड़न को लेकर है। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि जहां पुलिस ने इस मामले में सुओ मोटो इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, यानी राहुल गांधी से पूछताछ, वहीं अन्य ऐसे ढेरों मामले हैं जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती। चाहे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयान हो, चाहे जेएनयू के अंदर कोमल शर्मा जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, या फिर जिस तरह से धर्म संसद हुई थी बुराड़ी में या जंतर मंतर में और वहां पर भड़काऊ नारे लगाए गए थे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। मगर वो तभी कुछ करने की स्थिति में दिखाई दी थी जब सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई गई थी। मगर हां, राहुल गांधी के घर पर पहुंच गए तो इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। क्या 2024 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, या समानांतर तौर पर एक दूसरी सोच है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रीय तौर पर एक दो तरफा मुकाबला, यानी प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो राहुल गांधी, यानी 1-on-1 राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ चाहती है? कहने को ये दोनों चीजें अलग हैं, जो दोनों थ्योरीज मैंने आपके सामने पेश की, मगर हम दोनों की बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस वक्त प्रधानमंत्री को कोई राजनेता सीधी तौर पर चुनौती दे रहा है तो वो है राहुल गांधी। यह मत भूलिए कि प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी पर अगर किसी ने शुरू से लेकर अब तक सीधे हमले बोले हैं तो वो राहुल गांधी हैं। वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो लगातार और रोज गौतम अडानी को जिस तरह का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ उस पर वो लगातार हमला बोलते रहे। दूसरा मुद्दा, आरएसएस पर भी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर किसी राजनेता ने लगातार हमला बोला है बगैर डिगे बगैर पीछे हटे तो वो राहुल गांधी हैं। यहां तक कि राहुल गांधी पर आरएसएस ने देश की कुछ अदालतों में मुकदमे भी दर्ज कर दिए हैं। लगातार वो गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, यानी कि वो दो मुद्दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक वजूद से सबसे करीबी हैं, यानी आरएसएस और गौतम अडानी, लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। और इस चीज की वजह से भारतीय जनता पार्टी उनसे बुरी तरह से बौखलाई हुई है। तो बीजेपी क्या कर रही है? सबसे पहले लोकसभा में राहुल गांधी जो है गौतम अडानी पर भाषण देते हैं, 18 जगह से उसे हटा दिया जाता है। हालांकि राहुल गांधी ने जो तमाम बातें कही थी वो सार्वजनिक तौर पर मौजूद थी, कोई नई बात नहीं थी, सच या झूठ का सवाल नहीं था। फिर राहुल गांधी लंदन और कैम्ब्रिज में जाते हैं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश करती है। यह कहती है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि अमेरिका की, यूरोप की सरकारें भारत में आके दखल दें क्योंकि यहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सरासर झूठा बयान, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मगर संसद के अंदर राजनाथ सिंह ने बयान दिया, पीयूष गोयल ने बयान दिया। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा स्मृति ईरानी ने यही कहा। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से इनके सांसद हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक प्रस्ताव की वो पेशकश कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। ये तमाम आरोप राहुल गांधी पर लग रहे होते हैं और जब राहुल गांधी लोकसभा में जवाब देने आते हैं तो 2 दिन लगातार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आपको याद होगा, आपके स्क्रीन पर ये हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने क्या कहा था कि सत्ता पक्ष के सांसद तो अपनी बात रख रहे हैं, मगर विपक्ष के सांसद जैसे ही अपनी बात रखने आते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र की हत्या लोकसभा के अंदर हो रही है और इसकी अगुवाई लोकसभा के स्पीकर कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा बयान दिया था। महुआ मोइत्रा ने यह तक कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या उनका बयान सही है या गलत? मगर हाथ कंगन को आरसी किया। आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी बात कहना चाहते थे मगर उन्हें बार बार रोका जा रहा है, कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। सभापति महोदय हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने
पहले राहुल गांधी को देशद्रोही बताना, देश के खिलाफ बताना, लोकसभा में वो जो स्पीच देते हैं उसे 18 जगह से नोच देना। इसके अलावा जब उन पर आरोप लग रहे हैं देशद्रोह के, देश के खिलाफ काम करने के, और जब वो बात लोकसभा में कहना चाहते हैं तो उन्हें रोक देना। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का प्रयास है। और फिर पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली पुलिस का अधिकार है वो सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामले में जांच करे, मगर यहां दिल्ली पुलिस जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रही है। यहां दिल्ली पुलिस ये नहीं कह रही है कि हम मामले पर कार्रवाई तभी करेंगे जब कोई और शिकायत करेगा। राहुल गांधी का मामला था तो आप सीधे पहुंच गए। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस सिर्फ इसलिए पहुंची क्योंकि अमित शाह का फरमान था। यही वजह है कि पवन खेरा कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस चाहे जो मर्जी कह ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। इसका अर्थ यह हुआ कि राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधना है, अलग अलग मुद्दों के जरिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह महज शुरुआत है। लोकसभा के चुनावों में अभी 1.25 साल का वक्त रह गया दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह शुरुआत है। राहुल गांधी पर आने वाले दिनों में अलग अलग तरीकों से झूठ का सहारा लेते हुए हमला किया जाएगा, और साथ मिलेगा एक पालतू और नतमस्तक मीडिया का। याद कीजिए, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा था और इंडिया टुडे के जो सर्वा हैं, अरुण पुरी किस तरह के बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी दुकान चलाइए। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि चलिए आज मैं आपकी दुकान चला देता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आप बोलेंगे, अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। तो देखा आपने, उसी तरह से आप हर मीडिया चैनल में देखेंगे जो इनके तमाम पत्रकार हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है, राहुल गांधी का चरित्र हनन। और उसके लिए मैं आपको कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के खिलाफ चलाते हैं। कोई उन्हें देशद्रोही बताता है, कोई ये कहता है कि वो पाकिस्तान की जुबान में बात कर रहे हैं, कोई ये कहता है कि वो इमरान खान की तरह बोल रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आम जनता में उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनाई जाए जो देश के खिलाफ है। जबकि राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी थी, राहुल गांधी ने चीन के आक्रामक रवैये को लेकर चेतावनी दी थी, राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी लगातार दे रहे हैं, और ये तीनों बातें सही साबित हो रही हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि राजनीतिक तौर पर राहुल का खात्मा कर दिया जाए। अब मैं दूसरी थ्योरी की बात करता हूं दोस्तों। क्या बीजेपी राहुल गांधी पर इसलिए भी निशाना साध रही है ताकि वो राजनीतिक शहीद बनकर उभरें और उनका राजनीतिक कद बड़ा हो, ताकि मुकाबला अगले साल मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो? और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो क्यों कर रही है? तो इसे समझने के लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये जो तमाम चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता हैं, और इन्होंने चुनावों में पटखनी दी, राजनीतिक सोच से पटखनी दी है बीजेपी को। केसीआर भी। और आप देख रहे होंगे कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं करना चाहते। हाल ही में अखिलेश यादव की मुलाकात होती है ममता बनर्जी के साथ, और इस मुलाकात में एक ऐसे मोर्चे की बात होती है जिसमें कांग्रेस की कोई जगह नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि क्षेत्रीय दल अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति अलग चल रही है। दोनों के बीच में अभी कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है, दोनों बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर हकीकत यह भी है कि जो तमाम क्षेत्रीय चेहरे मैंने आपको दिखाए, उन्होंने राज्य के चुनावों में कहीं ना कहीं पटखनी दी थी बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल ने दी, ममता बनर्जी ने पटखनी दी, तेजस्वी यादव बिहार का जब चुनाव हुआ था तो सबसे बड़े दल के तौर पर उभरे थे, जबकि वो मैदान में कुछ ही दिनों पहले उतरे थे। अखिलेश चुनाव हार गए थे, मगर बावजूद उसके उन्हें 100 से ऊपर सीटें मिली थी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि क्षेत्रीय दल ही सही मायने में प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया जाए और राहुल गांधी का कद जो है ऊपर किया जाए, उन पर लगातार दबाव डाला जाए। इसलिए तेजस्वी यादव के परिवार पर लगातार सीबीआई दबिश डालती है।